लोकबंधु पार्टी के संस्थापक कुबेर भंडारी की नीतियों और उद्देश्यों के साथ जून में 3 राज्यों बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा का 5 दिवसीय दौरा कर पार्टी में पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया। लोकबंधु पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य एवं राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी राम नरेश ने 1 व 2 जून को बिहार प्रदेश के दौरे पर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हितेंद्र सेजवाल, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी उत्तर प्रदेश गुरु प्रसाद सिंह का बिहार प्रदेश अध्यक्ष सुबोध गुप्ता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किसान मोर्चा ब्रजेश सिंह, प्रमंडल अध्यक्ष पटना गणेश कुमार सिंह, बिहार प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा ब्रिजमोहन सिंह, प्रदेश सदस्य ऋषिकेश प्रसाद, राम इकबाल लोहार, सदन ठाकुर, राजकुमार बिंद, प्रमंडल सदस्य बिहार संदीप कुमार शर्मा ने स्वागत व सम्मान कर पार्टी की मजबूती व चुनावी तैयारियों, नीतियों और उद्देश्यों पर चर्चा की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद तिवारी सहित राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य व राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी राम नरेश, राष्ट्रीय प्रवक्ता दीनदयाल चौबे के साथ उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने आई कनेक्ट न्यूज़ से वार्ता करते हुए बताया कि 5 दिवसीय दौरे से बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में मजबूती से विधानसभा चुनावी तैयारियां हो रही हैं और पार्टी की नीतियों के तहत पदाधिकारियों का मनोनयन भी हो चुका है और लगातार सदस्यता अभियान जारी है। मैं राम नरेश, राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी लोकबंधु पार्टी। हम जो हमारी पार्टी का अब तक ढांचा खड़ा हो रहा था, उसके तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम लोगों को एक कमेटी बना करके निर्देशित किया कि जहां जिन राज्यों में चुनाव होने हैं भविष्य में 2-1 साल में 3 साल में, वहां की कमेटियों को मजबूत किया जाए। उसके तहत हमारे राष्ट्रीय प्रमुख सचिव हितेंद्र सेजवाल जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव गुरु प्रसाद जी और मैं बिहार, बंगाल और उड़ीसा हमारे लिए निर्धारित किया गया और हम यहाँ सबसे पहले यहाँ से चल करके बिहार के दौरे पर रहे। बिहार का कार्यक्रम हमारा 2 दिन का था। 2 दिन में हमने जो हमारा अध्यक्ष वहाँ का है सुबोध गुप्ता, जो बिहार के अध्यक्ष हैं, और वहाँ के दूसरे प्रमुख आदमी है ब्रजेश सिंह, जो हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में वहाँ पर हम लोगों ने मीटिंग किया और पूरा समीक्षा किया बिहार की 2 दिन तक, और समीक्षा के बाद ये पाया कि हमारी कमेटी की जो कमजोरियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, और उसमें हम लोगों ने मेहनत करके एक निर्देशित किया वहाँ कि पूरे राज्य में चुनाव जो 26 में होने वाला है उसके लिए एक 140 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया जाए और वही लोग चुनाव लड़वाएंगे पूरे राज्य में। तो अभी हमने वहाँ के जो ज़िले तय करके आए हैं वो कैमूर है और कैमूर पर हमने विशेष ध्यान दिया। कैमूर की सारी सीटें लड़ जाएगी क्योंकि वो क्षेत्र जो है वो नक्सलाइट एरिया। कितनी सीटें हैं कैमूर में 4 सीट है। चारों सीटों पर वहाँ पे हमारे कैंडिडेट करीब तय हो गए हैं। बाकी बिहार को फैलाना है, उस पर हम इसलिए लड़ना चाहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा गरीबी है, ज़्यादा वो है, इसलिए हमने उसको तय किया। उसमें आपको बताया कि सुबोध अध्यक्ष सुबोध गुप्ता को बनाया गया और ब्रजेश सिंह 2 को वो किया। इसके अलावा वहाँ पे तमाम हमको विधायक, एमएलए के टाइप के लोग, लेकिन वो क्या कहे अभी खुल करके नहीं आना चाहते। बहुत सारे बिहार के लोग हमसे वहाँ मिले, 2 दिन में रुके थे। तो ये हमारा बिहार का सफल दौरा रहा। हम पूरी तरह से वहाँ पर संतुष्ट हैं और उनको कहा है कि 140 आप कमेटी बना करके और पूरे राज्य को आपको लड़वाना। ये हमारा बिहार के दौरा का, हम वहाँ से बहुत सफल दौरा हमारा हुआ। इसके बाद 2 दिन के बाद हम लोग बंगाल पहुँचे। बंगाल में कलकत्ता 24 परगना जो हमारा है उसका उत्तर का जो जिला, 24 परगना उत्तर में, वहाँ पर हमारे जो ये हैं दीनदयाल चौबे जी वहाँ के प्रभारी हैं और इन्होंने वहाँ पर कुछ पहले गठन किया था और उस गठन में जो हमारे वो क्या नाम है जो लोग थे उसमें थे सनत कर्माकर साहब। वो बहुत संघर्ष के कार्यकर्ता, बिहार बंगाल मूल के हैं
और हमारी भाषा को हालांकि कम समझते थे, लेकिन उन्होंने हमको बहुत रिस्पांस किया। तो वहाँ पर सनद कर्माकर जो अध्यक्ष हमारे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष बंगाल के, वहाँ हाँ बंगाल के, और इसके बाद हमारी पर वहाँ पर बहुत सशक्त महिला, जिसको आप हम वो किया पूरे बंगाल में किस तरह से वो लड़ती है, वो है सोमा चटर्जी। उनको हमने राष्ट्रीय महासचिव बनाया, बंगाल का प्रदेश महासचिव बनाया है। फिर हमारे वहाँ हैं वो सनम मंडल, ये हमारे वहाँ के हैं कोषाध्यक्ष। और फिर ये हैं सयान राय, डॉक्टर सयान राय डॉक्टर हैं पेशे से, इनको हमने उपाध्यक्ष बनाया है। और फिर हमारे हैं वो तुलिका सेन, ये बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता हमको लगा, इसको हमने महिला मोर्चा का वहाँ पर वो किया। अब और बंगाल की बात हो गई। हाँ, अब उड़ीसा में आप लोग गए तो वहाँ पर क्या स्थिति? उड़ीसा की स्थिति हमारी ये थी कि उड़ीसा में हमारे यहाँ उड़ीसा का ही जो केंद्र में हमारे वहाँ पर हैं सारंगी जी, वो उप सचिव हैं पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के, और उन्होंने वहाँ पर पहले से पार्टी का संगठन बना रहे थे, और मुश्ताक भाई को उन्होंने मनोनीत किया था। मुश्ताक अली प्रदेश अध्यक्ष इनको बनाया था। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वो मुश्ताक अली, सारंगी जी और बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, और उस भीड़ में हमने ये देखा कि जिस तरह से लोग वहाँ पर आए थे, वहाँ पर प्रेस के लोग भी आए थे। प्रेस के लोगों ने हमसे तमाम बातें पूछी और से पूछा, ये किया वो किया, लेकिन ये है कि वो दोनों लोग जो हमारे सारंगी जी उप सचिव हैं और ये जो हैं, वो भी बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। इतनी मजबूती से कर रहे हैं कि भीड़ वहाँ ज़्यादा थी। ये लगा कि भीड़ ज़्यादा कर दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं का हम जब मांगे उनसे कि भाई आप कार्यकर्ताओं की कुछ लिस्ट दीजिए, कुछ सूची दीजिए, उसमें हमको कुछ कमजोरी लगी, लेकिन पूरी तरह से वहाँ पर भीड़ में कोई कमी नहीं थी। इसलिए हमने उनको भी यही कहा है कि आप लोग यहाँ पर 140 की जो कमेटी बना रहे हैं हम लोग, इसको तत्काल पूरा करना है। हमने वहाँ अपने समाजवादी नेताओं की जिक्र किया, रवि राय की जिक्र किया, किशन पटनायक की बात किया, उन पर बात किया। कुछ लोग उनके भी आ गए थे जो हमारे पुराने समाजवादी आंदोलन के नेता थे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पांस किया। हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ का ये उकर करके। पार्टी जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में मजबूती से उभर के आ रही है, उसे देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा खुशी का दिन लगा जब ये लोग आपस में दौड़ा करके आए। जो मैंने कमेटी यहाँ से गठित करके भेजी थी, 3 दिवसीय दौड़ा था 3 स्टेटों का। तीनों स्टेटों में पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश, उनका मनोबल देख के जिस हिसाब से हमारे पदाधिकारी जितने खुश हुए, प्रभावित हुए कार्यकर्ताओं से, वो आके सारी डिटेल, सारी खबर हमको मिली। उस खबर से हमें भी काफ़ी खुशी हुई, और आने वाले समय में जो भी वहाँ के उन स्टेटों के लिए जो भी ज़रूरत होगी, चाहे बिहार प्रदेश का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे कलकत्ता का, मजबूती के साथ में आगे का कार्य उनके साथ में किया जाएगा। और जो भी चीज़ें अभी आई हैं, कमेटी नहीं बैठी है, जिस दिन कमेटी बैठेगी ये सारी चीज़ें, ये 25 जून को कमेटी बैठेगी, तो 25 जून को कमेटी के समक्ष से सारी बातें रखी जाएंगी लिखित रूप से, और उन पर पूरी बहस होगी। बहस होने के बाद तीनों स्टेटों के बारे में बात होगी, कौन सा स्टेट हमारा अच्छा, क्योंकि बिहार का इलेक्शन हमारा नवंबर-दिसंबर में, तो सबसे पहला फोकस हमें बिहार पे करना है। उसके बाद अगले साल फिर कलकत्ता का है, उसके बाद में उड़ीसा का तो हमें लग रहा वो जाएगा 28-29 में। तो ये तीनों स्टेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इनमें कार्यकर्ता हमारे बहुत पहले से जोश भर रहे थे। इसी तैयारी के साथ में ये टीम यहाँ से मैंने गठित करके भेजी थी। जो गया तो बिहार और बंगाल बड़े मजबूती के साथ क्या कहना? बिहार और क्योंकि लोगों ने वहाँ काम किया है, जो हमने वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष दिया था, चाहे वो बिहार का हो चाहे बंगाल का हो, उसने लगन के साथ में कार्य किया है। ये नहीं कि उसने बैठ गए, उसको पद मिल गया, उसके बाद उसने कोई कार्य न किया हो। उसने क्षेत्र में दौड़ के जितने भी सदस्य थे उसने सदस्य बनाए, सदस्य के साथ में जो जैसा मिला उसको पद दिया। और आज ये बिहार का दौरा करने के बाद में हमें तो यहाँ तक सूचना मिली है कि हमारे चुनाव प्रभारी जी ने बिहार में तो 8 सीटों का ओके करके भी चले आए हैं, टिकट भी ओके कर दिया 8 सीटों के लिए।
पहले से ही होके उनसे कह दिया आप जाके अपने क्षेत्र की तैयारी करिए जाके। मैं दीनदयाल चौबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता लोक बंधु पार्टी और प्रभारी बंगाल प्रदेश। हमारे लोक बंधु पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक और चुनाव अधिकारी राम नरेश जी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हितेंद्र सेजवाल जी और राष्ट्रीय महासचिव गुरुप्रसाद जी ने तीनों प्रांत का दौरा किया, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। तो मैं सबसे पहले तो मैं अपने तीनों प्रांत के जितने पदाधिकारी हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे तीनों प्रांत के पदाधिकारी बड़ी ज़ोर शोर से अपने संगठन को तैयार करने में लगे हैं, क्योंकि 25 में बिहार का चुनाव होना है और 26 में बंगाल का और 27 में यूपी का है। और हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव चाहे प्रधानी का हो, नगर निगम का हो, नगर पंचायत का हो या विधानसभा लोकसभा का, चुनाव कोई नहीं छोड़ना है। इसलिए हमारे पार्टी के तीनों पदाधिकारी दौड़ा करके आए हैं और बड़ी खुशी की बात है। मैं ये अपने तीनों पदाधिकारी को भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने जो है जाके वहाँ पार्टी का जो भी नियम संविधान है निर्देशित किया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक कुबेर भंडारी जी, संस्थापक, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जो पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद तिवारी से लेकर सभी लोग लगे हुए हैं जिनके नेतृत्व में काम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसी खुशखबरी विभिन्न राज्यों में मजबूती के साथ आ रहे हैं, इन लोगों के लिए क्या कहें? बाबूजी कुबेर भंडारी जी तो हमारे मुखिया हैं, हम सब उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरविंद तिवारी जी हैं और संरक्षक राम नरेश जी जो अभी चुनाव अधिकारी भी हैं और बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दौरा करके आए हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं उसके बाद जो छोटी पार्टी हैं प्रदेश में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उस सब में आगे लोक बंधु पार्टी है। भारत का कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहाँ पे हमारे सदस्य न हो, हमारे पार्टी का संगठन न तैयार होता हो। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इतना जल्दी विकास कर रहे हैं और हमारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सिद्धांत, राजनारायण जी का सिद्धांत ही और समाजवाद जो है इसका झंडा जो है बुलंद करना है। मैं भारत सिंह यादव, राष्ट्रीय संयोजक लोक बंधु पार्टी के पद पर कार्यरत हूँ। मुझको ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे बुजुर्ग नेताजी एवं पार्टी के पुरोधा संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं और इनको चुनाव प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। और ये हमारे जो है चुनाव के दौरे पर गए थे। मैं अमित कुमार वर्मा लोक बंधु पार्टी में प्रदेश पर जो है विधिक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और लोक बंधु पार्टी युवाओं को बराबर मौका दे रही है। किसी भी आप देख लीजिए जो भी पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो सारे पदाधिकारी युवा ही आपको मिलेंगे। जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, देखिए वो पार्टी के संरक्षक हैं और उन्हीं के नेतृत्व में, क्योंकि युवाओं को सदैव मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। पार्टी पूरे देश में मजबूती के साथ उभर के आ रही है, विभिन्न राज्यों का दौरा भी हुआ। युवाओं के लिए किस तरह की खुशखबरी है जब इस तरह से एक मजबूती के साथ पार्टी आ रही है? मैं रोहित यादव, लोक बंधु पार्टी कोषाध्यक्ष, प्रदेश कोषाध्यक्ष। मैं जो चुनावी टीम गठित होकर यहाँ से गई थी, जिसके जो है चुनाव प्रभारी थे राम नरेश यादव जी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करके आए। उससे हमारी पार्टी एकदम मजबूती से रिस्पांस उन प्रदेशों में मिल रहा है। उससे लोक बंधु पार्टी के अगले दौरे में 3 व 4 जून को पश्चिमी बंगाल प्रदेश अध्यक्ष सनत कर्माकर ने प्रदेश कमेटी के साथ राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी राम नरेश व राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हितेंद्र सेजवाल का भव्य स्वागत करने के बाद पार्टी की नीतियों और उद्देश्यों पर विचार विमर्श किया गया।
वहीं पार्टी के द्वारा 5वें दिन बृहस्पतिवार 5 जून को उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष मुश्ताक अली के साथ राष्ट्रीय कमेटी सदस्य व राष्ट्रीय उप सचिव आर्य कुमार, सुमैया सारंगी, राष्ट्रीय कमेटी सदस्य व राष्ट्रीय संगठन मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा सैयद औसत अली, उड़ीसा प्रदेश सदस्य जयराम पांडा, सूर्यकांत मोहपात्र, प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा अल्पसंख्यक मोर्चा फरीद खान ने दौरे पर आए हुए पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान किया और पार्टी को मजबूत कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों और उस पर चर्चा की गई। इन 5 दिवसीय दौरे से प्रमुख तीनों राज्यों में पार्टी मजबूत होकर उभर रही है और आने वाले चुनावों में पार्टी द्वारा विभिन्न राज्यों में भी चुनावी दौरा किया जाएगा। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।